अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के मुंतखब सुनहरे वाक़यात। आज जो वाक़या पढ़ेंगे उसका नाम है पैदाइशी शायर और कायद। इनकी कुन्नियत अबू मोहम्मद और अबू अब्दुर्रहमान थी। इसमें ग्रामी सैयदना साबित बिन कैस अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु है। ये ख़तीबुल अंसार और ख़तीबुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। इनका कलाम फ़साहत और बलागत से भरपूर होता था। वो ज़माना शेर व शायरी और अदब का ज़माना था। मुख्तलिफ़ मकामात और वाक़यात की मुनासबत से शुअरा अपने सरदारों और कबाइल की मदह सराई में ऐसे ऐसे अशार कहते कि हर तरफ एक आग सी लगा देते। खुतबा इन अशार को अपनी तकारीर में बयान करते तो लोग मबहूत हो जाते। अहद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक मौका पर बनु तमीम का वफ़द मदीना तैयबा आता है। इनके कबीले के शुअरा और खुतबा इनके साथ थे। ये मदीना में आए तो लोग उनकी गिरद इकट्ठे हो गए। इनके शुअरा ने अशार कहे, खुतबा ने ज़ुबान व बयान का माहौल पैदा कर दिया। लोग बड़े मुतासिर हुए। अब इनको बड़ा गोया हुआ, तुमने हमारा कलाम सुना, हमारे ख़तीब की बातें सुनी, अब तुम्हारे शायर और ख़तीब को आकर इसका जवाब देना चाहिए। इस चैलेंज के जवाब में जिस शख्सियत को उनके जवाब देने की सआदत हासिल हुई वो यही सैयदना साबित बिन कैस रज़ियल्लाहु अन्हु थे। जब उन्होंने तकरीर की तो फ़साहत और बलागत के दरिया बहा दिए। सामीन अश कर उठे। अब बनु तमीम का शायर इकरा बिन हाबिस खड़ा हुआ। इसने अपनी शायरी के जौहर दिखाए और खूब दाद पाई। इसके जवाब के लिए सैयदना हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े हुए और इस खूबसूरती से इसका जवाब दिया कि वफ़द बनी तमीम के सरबराह को ये कहना पड़ा, मुसलमानों का ख़तीब हमारे ख़तीब से बेहतर और उनका शायर हमारे शायर से बेहतर है। इस खूबसूरत तबसरे के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर मुसलमानों को बहुत खुशी हुई। सैयदना अनस रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना मुनव्वरा पहुँचे तो साबित बिन कैस रज़ियल्लाहु अन्हु ने खड़े होकर खिताब किया और अपनी तकरीर में कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अंसारे मदीना आपकी वैसे ही हिफाजत करेंगे जैसे अपने अहलो अयाल की करते हैं। फिर ऐसी सूरत में हमें क्या मिलेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत। हाज़रीन ने बेअक ज़बान कहा, हम इस सौदे पर राज़ी हैं। सैयदना साबित बिन कैस रज़ियल्लाहु अन्हु की आवाज़ कदरे बुलंद थी। जब वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजालिस में बैठते तो बसा औक़ात इनकी आवाज़ बुलंद हो जाया करती थी। वो अपनी आवाज़ को जानबूझकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से बुलंद नहीं किया करते थे, बल्कि इनकी आवाज़ कुदरती तौर पर थी ही बुलंद, जैसा कि बाज़ लोग कुदरती और पैदाइशी तौर पर बुलंद आहंग हुआ करते हैं। वरना सहाबा कराम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में ऐसे बैठते कि अगर इनके सरों पर परिंदे चिड़िया भी बैठ जाती तो ना उड़ती, क्योंकि इंतहाई एहतराम और खुशू व खुजू के साथ वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठा करते थे। फिर ऐसी सूरत में किसी की आवाज़ आपकी आवाज़ से बुलंद कैसे हो सकती थी? हदीस की किताबों में ये वाक़या मज़कूर है कि जब ये आयत नाजिल हुई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबिय्यि वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बाज़िकुम लिबाज़िन अन तहबत आमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। ए मोमिनो, अपनी आवाज़ें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से बुलंद न करो और आपके साथ ऊँची आवाज़ में बात ना करो जैसे तुम एक दूसरे से ऊंची आवाज़ में बात करते हो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे अमल बर्बाद हो जाएं और तुम्हें ख़बर तक ना हो। सूरत अल-हुजुरात। तो ये आयत सुनकर सैयदना साबित बिन कैस रज़ियल्लाहु अन्हु कहने लगे, अल्लाह की कसम, मेरी ही आवाज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से बुलंद हुआ करती है। मुझे खदशा है कि कहीं मैं अल्लाह के गज़ब का शिकार न हो जाऊँ। ये सोचकर सैयदना साबित बिन कैस रज़ियल्लाहु अन्हु अपने घर जाकर रूपोश हो गए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिसों में हाजिर होने से रुक गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुलाहिज़ा फरमाया कि आपकी मजलिस से साबित बिन कैस गायब हैं, तो सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम से इनके बारे में इस्तफ़सार किया। आपने फरमाया, कौन मेरे पास साबित की ख़बर लाएगा? एक आदमी ने कहा, अल्लाह के रसूल, मैं इनकी ख़बर आपकी खिदमत में लाता हूँ। वो शख्स साबित बिन कैस रज़ियल्लाहु अन्हु के घर पहुँचा। क्या देखता है कि सैयदना साबित बिन कैस रज़ियल्लाहु अन्हु घर के अंदर अपना सर झुकाए बैठे हैं। इस सहाबी ने पूछा, साबित क्या बात है, क्यों इस तरह सर झुकाए घर में गमज़दा बैठे हो? साबित ने जवाब दिया, बहुत बुरी खबर है। बात दरअसल ये है कि मेरी आवाज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से बुलंद हो जाया करती है
اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نازل کیا ہے کہ جس کی آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے بلند ہو ان کے اعمال اکارت ہو جائیں گے، لہٰذا میرے اعمال تو ضائع ہو گئے۔ میں اس صورتحال میں بہت پریشان ہوں، یہی وجہ ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجالس میں حاضری نہیں دے رہا، میں تو اب جہنمی ہو گیا، نعوذ باللہ۔ وہ آدمی یہ خبر لے کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچا اور آپ کو ثابت کے خدشات سے آگاہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم واپس جا کر اسے خوشخبری دے دو کہ وہ جہنمی نہیں بلکہ جنتی ہے۔ وہ آدمی عظیم خوشخبری لے کر ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا اور یہ خوشخبری انہیں سنائی تو ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی اور وہ حسب معمول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجالس میں حاضر ہونے لگے۔ سبحان اللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔